बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम निर्गमन ग्रंथ का अध्याय 1 और 2, संत मत्ती का अध्याय 20 और स्रोत ग्रंथ का 17वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। निर्गमन ग्रंथ। मिस्र में इजरायलियों की वृद्धि। याकूब के साथ इजराइल के जो पुत्र अपने परिवारों सहित मिस्र आए थे, उनके नाम ये हैं: रूबन, सिमियोन, लेवी, यूदा, इसकार, जबूलून, बेन्यामीन, दान, नफ्ताली, गाद और आशेर। याकूब के कुल वंश 70 थे। यूसुफ मिस्र में पहले से ही था। अब यूसुफ, उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर चुके थे, परंतु इज़राइल के वंशज फूलते फलते रहे और उनकी संख्या में भारी वृद्धि हुई। वह बहुत शक्ति संपन्न हो गए और उनकी संख्या इतनी बढ़ गई कि देश उनसे भर गया। इजरायलियों पर अत्याचार। मिस्र देश में एक नए राजा का उदय हुआ जो यूसुफ के विषय में कुछ नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, सुनो, ये इस्राएली संख्या और शक्ति में हमसे अधिक हो गए हैं। हमें ऐसा उपाय सोच निकालना चाहिए जिससे इनकी संख्या न बढ़ने पाए। कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध छिड़ने पर ये हमारे शत्रुओं के साथ दें और हमारे विरुद्ध लड़ने के बाद देश से निकल भागे। उन्होंने इजरायलियों पर ऐसे अधिकारियों को नियुक्त किया जो उन्हें बेगार में लगाकर उनका दमन करें। इजरायलियों ने इस प्रकार फिरौन के लिए पितोम और रामसे नामक गोदाम वाले नगर बनाए, किंतु उन पर जितना अधिक अत्याचार किया जाता था, उतना ही अधिक वे संख्या में बढ़ते और फैलते जाते थे। इस कारण मिस्री उनसे डरने लगे। उन्होंने इस्राएलियों को बेगार में लगाया और उनसे कठोर परिश्रम कराकर उनका जीवन कड़वा बना दिया। उन्होंने गारा और ईंट बनाने और खेत में हर प्रकार का काम करने के लिए उन्हें बाध्य किया। मिस्र के राजा ने इब्रानी दाइयों को, जिनमें एक का नाम श्रिफा और दूसरी का नाम पुआ था, आज्ञा दी कि जब तुम इब्रानी स्त्रियों को प्रसव कराओ और देखो कि लड़का पैदा हुआ है तो उसे मार डाला करो, और यदि लड़की पैदा हुई है तो उसे जीवित छोड़ दो। लेकिन वे दाइयां ईश्वर पर श्रद्धा रखती थीं। उन्होंने मिस्र के राजा का आदेश नहीं माना। उन्होंने लड़कों को भी जीवित छोड़ दिया। इसलिए मिस्र के राजा ने दाइयों को बुलाकर उनसे पूछा, तुम ऐसा क्यों नहीं करती हो? तुम लड़कों को भी जीवित क्यों छोड़ देती हो? दाइयों ने फिरौन से कहा, इब्रानी स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं है। वे बड़ी हृष्ट पुष्ट और दाई के अपने पास पहुंचने के पहले ही प्रसव करती हैं। इसलिए ईश्वर ने दाइयों का भला किया। वे लोग बढ़ते और शक्ति संपन्न होते गए। दाइयां ईश्वर पर श्रद्धा रखती थीं, इसलिए उसने उन्हें भी संतति प्रदान की। इसके बाद फिरौन ने अपनी समस्त प्रजा को यह आदेश दिया कि वह
प्रत्येक नवजात इब्रानी लड़के को नील नदी में फेंक दे, किंतु सब लड़कियों को जीवित रहने दे। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 2। मूसा का जन्म। लेवी वंश के एक व्यक्ति ने एक लेवी वंश कन्या से विवाह किया। उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। माता ने यह देखकर कि बच्चा सुंदर है और उसे 3 महीनों तक छिपाए रखा। जब वह उसे और अधिक समय तक छिपा कर नहीं रख सकी तो उसने बेत की एक टोकरी ले ली और उस पर चिकनी मिट्टी और डामर का लेश लगाया। उसने उसमें बालक को रखकर उसे नील नदी के तट के सरकंडे के बीच छोड़ दिया। बालक की बहन कुछ दूरी पर यह देखने के लिए खड़ी रहा करती कि उस पर क्या बीतेगी। फिरौन की पुत्री नील नदी में स्नान करने आई। इस बीच उसकी सखियां नदी के किनारे घूमती रहीं। उसने सरकंडे के बीच उस टोकरी को देखा और अपनी दासी को उसे ले आने को भेजा। उसने उसे खोल कर देखा कि उसमें एक रोता हुआ बालक पड़ा है। उसे तरस आया और उसने कहा, यह इब्रानियों का कोई बालक होगा। बालक की बहन ने फिरौन की पुत्री के पास आकर पूछा, क्या मैं इब्रानी स्त्रियों में से किसी दासी को बुला लाऊं जो आपके लिए इस बालक को दूध पिलाया करे? फिरौन की पुत्री ने उत्तर दिया, हाँ, यही करो। लड़की बालक की माता को बुला लाई। फिरौन की पुत्री ने उससे कहा, इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाओ, मैं तुमको वेतन दिया करूंगी। वह स्त्री बालक को ले गई और उसे दूध पिलाया। जब बालक बड़ा हो गया तो वह उसे फिरौन की पुत्री के पास ले गई। इसने उसे गोद लिया और यह कहते हुए उसका नाम मूसा रखा कि मैंने इसे पानी में से निकाला। मूसा का पलायन। जब मूसा सयाना हो गया तो वह किसी दिन अपने जाति भाइयों से मिलने निकला। उसने उन्हें बेगार करते देखा और यह भी देखा कि एक मिस्री उसके एक इब्रानी भाई को पीट रहा है। मूसा ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई और जब उसे पता चला कि वहां कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है तो उसने मिस्री को मारकर बालू में छिपा दिया। वह दूसरे दिन फिर निकला और उसने 2 इब्रानियों को लड़ते देखा। उसने अन्याय करने वाले से कहा, तुम अपने भाई को क्यों पीटते हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, किसने तुमको हमारा शासक और न्यायकर्ता नियुक्त किया है? क्या तुम मुझको भी मार डालना चाहते हो जैसे कि तुमने उस मिस्री को मारा? मूसा यह सोचकर डर गया कि यह बात फैल गई है। फिरौन को भी इसका पता चला और उसने मूसा को मार डालना चाहा। मूसा फिरौन के अधिकार क्षेत्र से भाग निकला और मिदियन देश में बसने गया। वहां एक कुएं के पास बैठकर विश्राम करने लगा। मिदियनी याजक के 7 पुत्रियां थीं। वह पानी खींचने आईं और अपने पिता की भेड़ों को पानी पिलाने के लिए नादों में पानी भरने लगी। कुछ चरवाहों ने आकर उन्हें भगाना चाहा, लेकिन मूसा ने उठकर उनकी सहायता की और उनकी भेड़ों को पानी पिलाया। जब वे अपने पिता रऊएल के पास पहुंची तो उसने पूछा, तुम लोग आज इतनी जल्दी कैसे लौट आई हो? उन्होंने उत्तर दिया, एक मिस्री ने चरवाहों से हमारी रक्षा की। उसने हमारे लिए पानी तक भरकर भेड़ों को पिलाया। उसने अपनी पुत्रियों से पूछा, वह कहाँ है? उस आदमी को तुम लोग क्यों छोड़ आई? उसे भोजन करने के लिए बुला लाओ। जब मूसा ने उस आदमी के साथ रहना स्वीकार किया तो उसने मूसा का विवाह अपनी पुत्री सिपोरा से कर दिया। उससे एक लड़का पैदा हुआ। मूसा ने उसका नाम गेरशोम रखा, क्योंकि उसने कहा कि मैं विदेश में एक प्रवासी हूँ।
इस लंबी अवधि में मिस्र का राजा मर गया। इजरायली लोग दास्तां से त्रस्त हो कर आते थे। वह अपनी दास्तां में पुकारते थे और उनकी दुहाई ईश्वर तक पहुंच गई। ईश्वर ने उनका कराहना सुना। ईश्वर को इब्राहिम, इसहाक और याकूब के लिए ठहराया अपना विधान याद आया। ईश्वर ने इजरायलियों की ओर दृष्टि की और उसे उनकी चिंता हुई। संत मत्ती का अध्याय 20। स्वर्ग का राज्य उस भूमिधर के सदृश है जो अपनी दाखबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों के साथ 1 दिनार का रोजाना तय किया और उन्हें अपनी दाखबारी भेजा। लगभग पहली पहर वह बाहर निकला और उसने दूसरों को चौक में बेकार खड़ा देखकर कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी जाओ, मैं तुम्हें उचित मजदूरी दे दूंगा। और वे वहां गए। लगभग दूसरे और तीसरे पहर भी उसने बाहर निकलकर ऐसा ही किया। वह 1 घंटा दिन रहे, फिर बाहर निकला और वहां दूसरों को खड़ा देखकर उनसे बोला, तुम लोग यहां दिन भर क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी जाओ। संध्या होने पर दाखबारी के मालिक ने अपने कारिंदा से कहा, मजदूरों को बुलाओ, बाद में आने वालों से लेकर पहले आने वाले तक सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए जो 1 घंटा दिन रहे काम पर लगाए गए थे, तो उन्हें 1-1 दिनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो वे समझ रहे थे कि हमें अधिक मिलेगा, लेकिन उन्हें भी 1-1 दिनार ही मिला। उसे पाकर वे यह कहते हुए भूमिधर के विरुद्ध भुनभुनाते रहे, इन पिछले मजदूरों ने केवल घंटे भर काम किया, तब भी आपने इन्हें हमारे बराबर बना दिया, जो दिन भर कठोर परिश्रम करते और धूप सहते रहे। उसने उनमें से एक को यह कहते हुए उत्तर दिया, भाई, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूं। क्या तुमने मेरे साथ 1 दिनार नहीं तय किया था? अपनी मजदूरी लो और जाओ। मैं इस पिछले मजदूर को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूं। क्या मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरी उदारता पे क्यों जलते हो? इस प्रकार जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। दुख भोग और पुनरुत्थान की तीसरी भविष्यवाणी। ईसा यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। बाहरों को अलग ले जाकर उन्होंने रास्ते में उनसे कहा, देखो, हम यरूशलेम जा रहे हैं। मानव पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे दंड की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे, जिससे वे उसका उपहास करें, उसे कोड़े लगाएं और क्रूस पर चढ़ाएं, लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा। जेबदी के पुत्र। उस समय जेबदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ ईसा के पास आई और उसने दंडवत कर उनसे एक निवेदन करना चाहा। ईसा ने उससे कहा, क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, ये मेरे 2 बेटे हैं। आप आज्ञा दीजिए कि आपके राज्य में एक आपके दाएं बैठे और एक आपके बाएं। ईसा ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। जो प्याला मैं पीने वाला हूं, क्या तुम उसे पी सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम पी सकते हैं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, मेरा प्याला तो तुम पियोगे, किंतु तुम्हें
अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए मेरे पिता ने उन्हें तैयार किया है। सेवा भाव का महत्व। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हो गए। ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि संसार की अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह तुम्हारा दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। यरीको के 2 अंधे। जब वे यरीको से निकल रहे थे तो एक विशाल जनसमूह ईसा के पीछे पीछे चल रहा था। सड़क के किनारे 2 अंधे बैठे हुए थे। जब उन्होंने ये सुना कि ईसा सामने से गुजर रहे हैं तो वे पुकार पुकार कर कहने लगे, प्रभु, दाऊद के पुत्र, हम पर दया कीजिए। लोग उन्हें चुप कराने के लिए डांटते थे, किंतु वह और भी जोर जोर से पुकारते रहे, प्रभु, दाऊद के पुत्र, हम पर दया कीजिए। ईसा ने रुककर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु, हमारी आंखें अच्छी हो जाएं। ईसा को तरस हो आया और उन्होंने उनकी आंखों का स्पर्श किया। उसी क्षण उनकी दृष्टि लौट आई और वे ईसा के पीछे हो लिए। स्रोत ग्रंथ स्रोत 17। निर्दोष की प्रार्थना। एक विनय दाऊद की। प्रभु, मुझे न्याय दिला, मेरी दुहाई पर ध्यान दे। मैं निष्कपट हृदय से जो प्रार्थना कर रहा हूं उसे तू सुनने की कृपा कर। तेरे द्वारा मेरा न्याय हो। तेरी आंखें देख लें कि सत्य कहाँ है। तूने मेरे हृदय की परीक्षा ली और रात को भी मेरा निरीक्षण किया। तूने मुझे परखा और मुझ में कोई दोष नहीं पाया। मैंने मनुष्यों की तरह अपने मुख के शब्दों द्वारा पाप नहीं किया। मैं तेरी शिक्षा के अनुसार सन्मार्ग पर चलता रहा। मैं तेरे मार्ग पर चलता रहा। मेरे पैर विचलित नहीं हुए। मेरे ईश्वर, मैं तुझे पुकारता हूँ, क्योंकि तू मुझे उत्तर देता है। मेरी सुन, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। अपनी सत्य प्रतिज्ञता प्रदर्शित कर। जो तेरी शरण जाते हैं तू उन्हें उनके अत्याचारियों से छुड़ाता है। तू आँख की पुतली की तरह मेरी रक्षा कर। मुझे अपने पंखों की छाया में छिपा। उन दुष्टों से दूर जिन्होंने मुझे लूटा, उन घातक शत्रुओं से जो मुझे घेरते हैं। उनकी बुद्धि जड़ और कुष्टिक है। उनका मुख डींग मारता है। वे मेरी घात में बैठे हैं। अब वे मुझे घेरते हैं, मुझे भूमि पर पटकने के लिए। उनकी आंखें मुझ पर टिकी हुई हैं। वे सिंह की तरह मुझे फाड़ने के लिए उत्सुक हैं, घात में बैठे हुए हिंसक पशु की तरह। प्रभु, उठकर उनका सामना कर और मार गिरा। मुझे अपनी तलवार से दुष्टों से छुड़ा। प्रभु, तेरा हाथ मनुष्यों में से और पृथ्वी पर से उन्हें निकाल दे। जीवन में यही उनका भाग्य है। जो दंड तूने उनके लिए रख छोड़ा है उसे उनसे पूरा पूरा चुका। उनके पुत्र दंड से तृप्त हो जाएं और अपनी संतति के लिए भी कुछ छोड़ जाएं। मैं न्याय के अनुसार तेरे दर्शन करूंगा। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर तृप्त होऊंगा। आज हमने निर्गमन ग्रंथ का अध्याय 1 और 2 सुना।
निर्गमन ग्रंथ मूसा द्वारा लिखा गया है और निर्गमन ग्रंथ में हम देखेंगे इजरायली जो सिर्फ 70 लोग थे अब एक बड़ा समुदाय बन गया है। इज़राइल प्रभु के लिए प्रिय था और किस तरह प्रभु उनको गुलामी से बाहर निकाल कर ले जाते हैं। अब एक नया फिरौन जो नहीं जानता था कि जो यूसुफ ने मिस्र के लिए किया था, वह देखता है कि इजरायली एक संपन्न समुदाय है। कहीं वो लड़ाई के समय दुश्मन के साथ ना मिल जाए और मिस्र को हार का सामना ना करना पड़े, तो वह काम लेने वालों को, इजरायलियों को जबरदस्ती कठिन काम में लगाते हैं और उन्होंने मिस्रियों के लिए पितौम और रामसे में गोदाम वाले शहर बनाए। इसके बावजूद फिरौन जो प्रसव कराने वाली दाई को आज्ञा देता है कि इजरायलियों के जो भी प्रसव में लड़का हो उसे मार डालो। दाई प्रभु से डरती थी, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया और प्रभु ने उनके घरों में समृद्धि दी। अब फिरौन एक और आदेश निकालता है कि जो भी बालक पैदा होगा उसको नील नदी में बहा दिया जाए। आगे हम देखते हैं एक लेवी वंश के एक पुत्र हुआ। उसको सुंदर देखकर उसकी माता ने उसको 3 महीने तक अपने पास छुपा लिया। इस बालक के एक बड़ा भाई था जो उससे 3 साल बड़ा था, जिसका नाम हारून था। उस समय बालकों को मारने का आदेश नहीं दिया गया था और एक बड़ी बहन भी थी जिसकी उम्र तकरीबन 12 वर्ष की थी, जिसका नाम मिरियम था। उसकी माँ ने एक टोकरी में डामर लगाकर अपने बच्चे को उस समय नील नदी में डाला जब फिरौन की बेटी नील नदी में नहाने आती है। टोकरी में जब फिरौन की बेटी इस सुंदर बालक को देखती है तो उसे दया आती है और दूसरा, नील नदी मिस्रियों के लिए पूजनीय है और उससे जो कुछ मिलता है उनके लिए शुभ माना जाता है। मरियम उसको बोलती है कि वो एक दाई ले आएगी जो इस बच्चे की देखभाल कर लेगी। मरियम उसी की माँ को लाती है और उसकी माँ के देखरेख में वह बालक बड़ा होता है। जब वो बड़ा होता है उसको फिरौन की बेटी को वापस दे देते हैं, जो उसको अपने बेटे की तरह देखती है और उसका नाम मूसा रखती है। जब मूसा तकरीबन 40 वर्ष का था तो वह देखता है एक मिस्री यहूदी को पीट रहा है। वह इस मिस्री को मार डालता है। अगले दिन जब वो 2 यहूदी लड़ रहे होते हैं तो वह उनकी लड़ाई रोकने जाता है। वो सोचता है कि यहूदी उसको स्वीकार करेंगे, ऐसा नहीं होता। वो यहूदी मूसा को बोलता है कि क्या तुम मुझे भी उस मिस्री की तरह मार दोगे। इस पर मूसा वहां से भागता है, मिदियन पहुंचता है। मिदियन वंशी इब्राहिम के कटोरा से हुए पुत्र हैं। यहाँ वो मिदियन की एक पुरोहित की पुत्रियों की रक्षा करता है और उसके पिता उसको अपने घर पर बुलाते हैं और अपनी बेटी जिफ्रो से शादी कराते हैं और मूसा को एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम वो गरशोम रखता है। इजरायलियों की दास्ता की पीड़ा प्रभु ने सुनी। हम देखते हैं जैसे इब्राहिम को प्रभु ने उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15 वचन 13 में उसको हम यहाँ पूरा होते हुए देखते हैं। यही पवित्र बाइबल की खूबी है, जो भविष्यवाणी एक ग्रंथ में है उसको हम दूसरे ग्रंथ में पूरा होते देखते हैं। पवित्र बाइबल में ईश्वर ने हमसे 8,000 से ज़्यादा वादे किए हैं, जिसको जब हम ईश्वर को याद दिलाते हैं तो वह उसको जरूर पूरा करते हैं। निर्गमन ग्रंथ का अध्याय 2 वचन संख्या 24 बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ बताया जा रहा है, मेरे ईश्वर आपका अनुबंध जो मुझ में है उसे याद रखते हैं और मेरी हर परेशानी को देखते और उसका निवारण करते हैं। संत मत्ती के अध्याय 20 में हम देखते हैं प्रभु फिर एक दृष्टांत दाखबारी का बता रहे हैं। पिछले अध्याय यानी अध्याय 19 में जो बात बताई थी उसको स्पष्ट कर रहे हैं। जो पिछले है वह आगे हो जाएंगे। प्रभु बता रहे हैं किस तरह सुबह 6 बजे दाखबारी के मालिक ने दाखबारी के लिए मजदूर 1 दिनार में तय किया और अपनी दाखबारी में भेजा। इस तरह वे 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे और आखिर में 5 बजे, जब सिर्फ 1 घंटा बचा था, मजदूरों को दाखबारी में भेजा काम के लिए। जब मजदूरी देने का समय आया तो उन्होंने वेतन जो सबसे आखिर में आए उससे शुरू किया और उसको 1 दिनार दिया और जो सवेरे 6 बजे आए उनको भी 1 दिनार दिया।
इससे जो 6 बजे आए थे वह मालिक से बुनबुनाते हैं, लेकिन मालिक उनको बोलता है, मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, तुमको 1 दिनार बोला था, 1 दे दिया। यहाँ हमें जानना चाहिए कि जो भी प्रभु ईसा मसीह में है वे बचाए जाएंगे। हम अपने अच्छे कामों से नहीं बचाए जाएंगे, बल्कि विश्वास जो प्रभु में है उससे बचाए जाएंगे। इसलिए जब हम बचाए गए हैं, प्रभु चाहते हैं कि हम अच्छे काम करें, दान दें, सुसमाचार फैलाएं आदि। इन सब के लिए प्रभु हमको इनाम देंगे। जो ज़्यादा अच्छा काम करेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। एक तरह से अगर मैं जो जन्म से ईसाई हूँ और ज़्यादा अच्छे धार्मिक कार्य नहीं करता, लेकिन एक दूसरा है जो हाल ही में प्रभु को स्वीकार किया है और अधिक धार्मिक कार्य करता है, वह मेरे से आगे होगा, भले ही वो देर से प्रभु में आया। इसके बाद हम देखते हैं प्रभु बड़ी साफ तरीके से बताते हैं कि उनके साथ यरूशलेम जहां वे जा रहे हैं उनके साथ क्या होने वाला है, और अपने क्रूस मरण के बारे में बताते हैं। आगे हम देखते हैं याकूब और योहन की माँ जिनका नाम सलोमी था, प्रभु को बोलते हैं कि उनके दोनों पुत्रों को प्रभु के दाहिने और बाएं बैठाएं। तो प्रभु उनको बोलते हैं, क्या ये मेरा प्याला पीने को तैयार है? बिना सोचे समझे दोनों बोलते हैं हाँ। और हम देखते हैं आगे याकूब की सर काट के हत्या AD 44 में हेरोद एग्रिपा द्वारा होती है और योहन पैटमास में बंदी की तरह रहा। दोनों ने प्रभु के दुख का प्याला पिया। इस पर बाकी गुस्सा करते हैं क्योंकि सबके मन में बड़ा होने की इच्छा थी। प्रभु इस पर बोलते हैं, संसार में ताकतवर बड़ा होता है, लेकिन स्वर्ग राज में इसके बिल्कुल उल्टा है। जो सबका सेवक है वही स्वर्गराज में बड़ा है। प्रभु आगे कहते हैं, मानव पुत्र भी सेवा करने आया है और दूसरों के लिए अपनी जान कुर्बान करेंगे। आगे हम देखते हैं यरीको में 2 अंधे प्रभु के उस रास्ते से गुजरने का मालूम पड़ते ही वह विश्वास के साथ चिल्लाते हैं, प्रभु दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। दाऊद का पुत्र बोलना मसीहा की उपाधि से संबोधित करना है। ये अंधे जो देख नहीं सकते थे, प्रभु को समझ जाते हैं कि यह मसीहा है। प्रभु उनको चंगा करते हैं और वे प्रभु के पीछे हो लेते हैं। सूत्र ग्रंथ के 17वें स्रोत एक निर्दोष की प्रार्थना है, एक धार्मिक जिसका हृदय निष्कपट है, जो प्रभु के बताए मार्ग पर चलता है। उसके ऊपर दुश्मनों का संकट आ गया है। वो प्रभु से कह रहा है, मुझे अपनी आँख की पुतली की तरह रक्षा करें, क्योंकि वह मेरी घात में बैठे हैं। प्रभु को स्रोतकार विनती कर रहा है, अपनी तलवार से इन सबको नष्ट करें। यह प्रार्थना वो शाम को कर रहा है और उसे विश्वास है कि प्रभु उसकी प्रार्थना सवेरे जरूर पूरी करेंगे। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में